आप सुबह उठते हैं और अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेल के अंत में आपकी एनर्जी को क्या हो जाता है? आपकी एनर्जी कम हो जाती है ना? जी हाँ, और आप अपनी खोई हुई एनर्जी फिर से कैसे पाएंगे? खाना खा के। जी हाँ, हमें खाने से एनर्जी मिलती है और एनर्जी पाकर हम कई सारे काम कर सकते हैं। एनिमल्स में खाना एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है? वो तो हमारे जैसे लंच और डिनर नहीं करते, तो उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? प्लांट्स खाना नहीं खाते, बल्कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जी हाँ, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए इसी के साथ लिविंग बीइंग्स में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखें। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, जिसमें प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा जिसमें हम जैसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। साइंटिफिकली प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और इन न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? इन्हें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। चलिए पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। जैसे कि नाम सुझाता है, ऑटोस का मतलब है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब है नरिशिंग। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस नामक एक अद्भुत प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और कुछ नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट है। ये सनलाइट और पानी की मौजूदगी में होता है। एब्जॉर्ब की गई सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करती है। इस वजह से रिएक्शंस की एक लड़ी लग जाती है जिसमें प्लांट कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। हालांकि सभी प्लांट्स में इन चीजों के होने का क्रम ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आसपास की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में मौजूद प्लांट्स ज्यादातर रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन सनलाइट की गैर मौजूदगी में वे फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाते। इसलिए वे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना देते हैं जिन्हें दिन के समय प्रोसेस किया जा सके। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और सबसे जरूरी क्लोरोफिल। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है। इसमें रिएक्शन सेंटर्स मौजूद होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये रिएक्शंस की लड़ी लगा देता है और फिर उन्हें कंप्लीट करता है। क्लोरोफिल के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है स्टोमाटा। ये पोर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे प्लांट्स और वातावरण में गैस एक्सचेंज होती है। तो स्टोमाटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसे मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के जरिए पत्ते में प्रवेश करता है और इन पोर्स के खुलने और बंद होने की क्रिया गार्ड सेल्स द्वारा की जाती है। लेकिन कैसे? पानी से भर जाने पर गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। इससे स्टोमाटा खुल जाते हैं और दूसरी तरफ नरम होने पर स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के फ्लो के अलावा स्टोमाटा पत्ते की सतह से पानी के एस्केप होने के प्रोसेस में भी शामिल होते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। खैर, इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा प्लांट को कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को मिट्टी से मिलते हैं। इनमें से कुछ मिनरल्स हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और सबसे जरूरी नाइट्रोजन। ये एलिमेंट्स कई प्रोसेसेस करने में कुछ जरूरी कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये कुछ जरूरी चीजें थी। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का टाइप है। तो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में था। हम अगले वीडियो में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे।